श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है वेदांत। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पुनः व्यास ने आकर कहा, जब मैं चैतन्य ही हूँ तो नित्य अनित्य से क्या प्रयोजन है। मुझ चैतन्य से अवशेष भिन्न नहीं, जो भिन्न होवेगा तो जड़ सिद्ध होगा। हे राजन, जहाँ मैं तू अवशेष तीनों नहीं सो मैं हूँ। राजा ने कहा, यदि मैं चैतन्य सर्वात्मा हूँ तो अहम त्वम आदि भी मैं ही हूँ। व्यास ने कहा, बारंबार उसका नाम लेने से क्या प्रयोजन है। राजा ने कहा, विलास मात्र है, नाम लेना न लेना मुझ में तुल्य है। दत्त ने कहा, जो कुछ कथन चिंतन में आता है सो अवशेष है, जहाँ यह नहीं सो रूप मेरा है। राजा ने कहा, वही अवशेष है। पाराशर ने कहा, हे मैत्रेय, मैं भी तिस सभा में गया और कहा, हे रूप मेरे। वाह भगवान वाह। पाराशर ने कहा, हे मैत्रेय, मैं भी तिस सभा में गया और कहा, हे रूप मेरे, जिसने अवशेष थापा है सो अवशेष कैसे होता है। राजा ने कहा, किसने थापा है। मैंने कहा, तुम चैतन्य ने थापा है। राजा ने कहा, इसी से मैं चैतन्य ही अवशेष हूँ। हे मैत्रेय, राजा ने अपने स्वरूप को सम्यक अप्रोक्ष जाना था। तिसको कौन अपने निश्चय से चलायमान करे। राजा ने कहा, हे संतो, सर्व पदों से अवशेष को ऊपर रखो। दत्त ने कहा, सर्व पदों को कथन करने वाला शास्त्र तथा पद स्वप्नवत मूल से है ही नहीं, तो अवशेष मुझ अवाच्य में ठोर कैसे पकड़ेगा और अवाच्य चैतन्य अवशेष को कहाँ रखेगा। यह कह राजा तृष्णी हुआ। हे मैत्रेय, उस राजा ने किंचित काल ही सत्संग करके अपने स्वरूप को पाया। मैं तुझको अनेक प्रकार उपदेश करता हूँ, पर तुझको कुछ प्रवेश न हुआ। हे मैत्रेय, इस समय को दुर्लभ जान। अपने सम्यक स्वरूप के जानने वास्ते ही यह मनुष्य शरीर है, नहीं तो अकार्थ है। मैत्रेय ने कहा, हे गुरु, जितने के नाम रूप प्रपंच हैं सो सब अकार्थ हैं। अर्थ रूप मैं चैतन्य आत्मा ही हूँ। जैसे सब स्वप्न प्रपंच अकार्थ हैं, स्वप्न दृष्टा ही अर्थ रूप है। पाराशर ने कहा, तेरा रूप क्या है। मैत्रेय ने कहा, मैं रूप अरूप से रहित हूँ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।